पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को जो डिस्कस किया था। अब एक और सवाल इसमें से जो है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट जो है वो मैं रीड आउट कर रहा हूँ। 1440 men had sufficient food for 32 days in our camp। 1440 आदमी जो हैं वो किसी कैंप में रह रहे हैं, तो उनके पास जो खुराक है या राशन है वो 32 डेज यानी कि 32 दिनों के लिए मौजूद है। हाउ मैनी men may leave, कितने आदमी जो हैं वो उस कैंप को छोड़कर चले जाएं, so that the same food is sufficient for 40 days, के वही खुराक जो है वो 40 दिन में जो है वो इस्तेमाल हो। When the ration is increased, जबकि राशन जो है वो इंक्रीज हुआ है 1/2 टाइम, मतलब पहले अगर उनके पास राशन जो है वो क्या था 1 था, तो अब जो उनके पास राशन हो गया है वो 1/2 यानी कि हाफ टाइम राशन जो है वो क्या हो गया है इंक्रीज जो है वो हो गया। अब इसके अंदर नीचे स्टेटमेंट के अंदर एक हिंट भी दिया गया है कि द फर्स्ट एलिमेंट इज फूड इज 1, कि जो फूड का फर्स्ट एलिमेंट था वो क्या है आपके पास 1 है, एंड द सेकंड एलिमेंट फूड इज 3/2। अब ये 3/2 कैसे आया, क्योंकि 1/1/2 है। अगर पहले 1 था तो वो हाफ इंक्रीज हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और जो आंसर आएगा उसमें हम 1 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/2। ये आपको हिंट में जो है वो स्टेटमेंट लिखी हुई है जो ब्रैकेट के अंदर, उसका ये मतलब है जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो क्या है। तो कितने आदमी जो है वो अगर छोड़ जाएं तो यही राशन जो है वो 40 दिन के लिए हम यूज कर सकते हैं, जो पहले हम 32 डेज में जो है वो यूज करना था। तो इसके अंदर जो हमारे पास क्वांटिटी गिवन है वो 3 क्वांटिटीज हमें जो है वो गिवन है, उनको हम लिखते हैं उनके बिटवीन रेशियो को। एक तो हमारे पास नंबर ऑफ मैन है, सेकंड हमारे पास फूड है, खुराक है, और थर्ड जो है वो हमारे पास क्या है डेज है। नंबर ऑफ मैन, फूड और डेज, इन 3 क्वांटिटीज के बिटवीन हम जो है वो अपनी रेशियो को फाइंड करना है। फर्स्ट हमारे पास 1440 मैन जो हैं वो उनके पास जो फूड है वो क्या है जी 1 है, और वो कितने दिन की वो कंज्यूम होगी 32 डेज जो है वो करेंगे। अब हम वो नंबर ऑफ मैन फाइंड करना चाह रहे हैं जो लीव कर जाएं राशन को, यानी कि कैंप को लीव कर जाएं, तो यही हमारे पास जो राशन है वो 40 डेज के लिए जो है वो क्या हो जाए कंज्यूम हो जाए। तो अब इसके अंदर अब नंबर ऑफ मैन में ये जो वेरिएबल हमने एक्स यूज किया है ना, ये उन आदमियों की तादाद को शो करेगा जो इस वक्त कैंप में मौजूद हैं, जो 40 दिन तक उस खुराक को जो है वो चला सकते हैं। जब हमारे पास ये वैल्यू निकल आएगी तो जो टोटल मैन है उसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जितने मैन जो है वो लीव करेंगे वो इजीली हम जो है वो क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जिसके अंदर अननोन क्वांटिटी है वहां से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और उसके साथ जो एरो आएगा वो डायरेक्ट जो है वो वेरिएशंस का हमारे पास जो है वो आएगा। अब सबसे पहले जो हम वेरिएशन को डिस्कस करेंगे वो नंबर ऑफ मैन और फूड के बिटवीन करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो राशन है या हमारे पास जो खुराक अवेलेबल है वो फिक्स है, हम उसको पहले से ही बाय कर चुके हैं, वो खरीद चुके हैं। अब देखें हमारे पास आदमी जो है वो कम है, तो हमारे पास खुराक जो है वो क्या है वो फिक्स है। लेकिन जैसे ही हम नंबर ऑफ मैन जो है वो क्या कर देंगे इंक्रीज कर देंगे, आदमी की तादाद जो है वो बढ़ जाएगी, राशन हमारे पास उतना ही है वो फिक्स ही है, तो उसमें हमारे पास जो है वो खुराक जो है वो क्या हो जाएगी वो कम हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल एक आदमी पहले फिक्स है हमारे पास कि पहले जो हमारे पास राशन मौजूद था उसमें एक आदमी एक ब्रेड जो है वो खा रहा था, लेकिन जैसे ही आदमी हमारे पास इंक्रीज हुए हैं, उनकी तादाद जो है वो ज्यादा हुई है, तो उस आदमी को जो है वो कम खाना जो है वो खाना पड़ेगा। तो जैसे नंबर ऑफ मैन जो है वो इंक्रीज होंगे तो हमारे पास जो खुराक है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो इसके बिटवीन जो रिलेशन बनता है वो है इनवर्स रिलेशन, और इनवर्स रिलेशंस को आपको पता है हम डाउनवर्ड जो है वो प्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में और एग्जांपल के अंदर मैं ब्रीफली इन चीजों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब सेकंड जो हमारे पास रिलेशंस बनता है वो नंबर ऑफ मैन्स और डेज के बिटवीन है। अब जितने हमारे पास आदमी ज्यादा होंगे उतना हमारा राशन जो है वो क्या होगा
कम दिन के लिए चलेगा, और जितने हमारे पास आदमी कम होंगे उतना हमारा राशन जो है वो क्या है, ज्यादा दिन के लिए जो है वो यूज हो सकता है। तो इसके बिटवीन भी जो हमारे पास रिलेशन बनता है वो है इनवर्स रिलेशन, और डायरेक्ट रिलेशंस को हम अपवर्ड एरो से शो करते हैं और इनवर्स रिलेशंस को डाउनवर्ड एरो से जो है वो शो करते हैं। अब इस क्वेश्चंस के ये हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं इनकी रेशियो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है वो लिखेंगे। तो मैंने पहले भी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक्सप्लेन किया है कि जो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशंस होता है उसको हम उलट कर इनवर्स करके लिखते हैं, और सबसे पहले जो अननोन क्वांटिटी होती है उसकी वैल्यू को हम लिखते हैं। तो ये आ गया x ओवर 1440 इज इक्वल टू 1 ओवर 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 32 ओवर 40। तो अब इसको जब हम वैल्यूज को 1 है, 1 के ओवर में जो वैल्यू मौजूद है वो क्या है 3 ओवर 2, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाई 30 ओवर 42। अब ये कैसे हुआ है इसको जरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 1 को आप डिवाइड कर रहे हैं 3 ओवर 2 के साथ, तो जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 ओवर 3। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आ गया 2, और 3 को 1 के साथ किया तो आपके पास क्या आ गया 3। तो ये 2 ओवर 3 जो है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद जो है वो आगे फर्दर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज के साथ। तो हम कटिंग करते हैं जी, 4 8 32 और 4 10 आपके पास क्या आ गया जी 40, 2 2 4 और 2 5 आपके पास क्या आ गया 10। अब हमारे पास जो वैल्यू बचती है इसमें वो है x ओवर 1440 इज इक्वल टू 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर 5। अब इसके बिटवीन मजीद कटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है, ना डायगोनल की फॉर्म में ना हमारे पास ओवर की फॉर्म में मौजूद है, कटिंग पॉसिबल है। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर क्या आया 4, और 3 को 5 के साथ किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 15। अब हमारे पास x है, इसके अंदर वो क्वांटिटी है जो हमने फाइंड करनी है 1440, x के ओवर में ये इधर डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको इक्वल के ऑपोजिट साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, इसकी जब आपने कटिंग करनी है तो 15 ये 96 हमारे पास जो है वो बचता है जी इसको कटिंग के बाद। तो 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 96 के साथ, तो 4 को 96 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 768। ये वो x में जैसे मैंने क्वेश्चन के शुरू में एक्सप्लेन किया कि x के अंदर जो हमारी क्वांटिटी होगी वो वाले मैन होंगे, आदमी की तादाद होगी जो इस वक्त कैंप के अंदर मौजूद हैं। तो अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि कितने आदमी जो है वो लीव कर चुके हैं, तो नंबर ऑफ मैन में लीव, तो जितने आदमी जो है वो छोड़ चुके x हमारे पास। अब ये x के अंदर जो हमारी वैल्यू आई है 768, ये वो वाले मैन हैं, वो आदमी हैं जो इस वक्त कैंप में मौजूद हैं। अब हमने फाइंड करना है कि कितने आदमी जो है वो छोड़कर जाएं, तो यही राशि जो है वो हम 40 दिन तक चला सकते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मैन में लीव, उसको हमने फाइंड करना है। तो टोटल हमारे पास जितने नंबर ऑफ मैन हैं वो हैं 1440, उसमें से हम माइनस करेंगे जितने इस वक्त अवेलेबल हैं 768, तो हमारे पास नंबर ऑफ मैन में लीव, कितने आदमियों को कैंप जो है वो छोड़ के जाना पड़ेगा। तो 1440 में से 768 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बचता है वो है 672 लोग अगर उस कैंप को छोड़कर जाएं तो उसी राशन को जो कि फिक्स है उसे 40 दिन तक जो है वो चलाया जा सकता है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है वीक 5 की असाइनमेंट, जो कि एक्सरसाइज नंबर 4.1 में से।